Okay, guys, welcome to another lesson, and this is one of the most fascinating lesson जो आप आज लर्न करने जा रहे हो। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आपने बहुत सारे लोगों ने 80% 90% लोगों ने आज से पहले ना ये मेथड सुना शायद हो, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा इस तरह से। और इसको इस पे बेसिकली मैं ये तो नहीं कह सकता इसे इन्वेंट मैंने किया है, क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया के अंदर लोग पहले से इसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको अभी तक किसी बंदे को यूज़ करते हुए नहीं मैंने देखा है। अगर वो कर भी रहा होगा तो ऑब्वियसली मेरे इल्म में नहीं है। सो आई एम नॉट क्लेमिंग कि किसी ने पहले से ये नहीं किया हो पाकिस्तान में, बट मेरी नज़र में अभी तक को बंदा ही। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड वे कि जिसको आपको इसी को ही यूज़ करना। आपको कोई भी बंदा कुछ भी कहता रहे कि जी आप वीपीएन यूज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपने किसी की बात पे ध्यान नहीं देना। आपको वो बंदा ये बात बता रहा है कि जिसने पिछले 1.5-2 साल के अंदर पूरी तसल्ली के साथ इसको यूज़ किया है। प्लस इंटरनेशनल कोचेज़ और कम्युनिटीज़ के अंदर मैं मुसलसल जो है वो सालों के अंदर रहा हूँ, और वहाँ पे मैंने किसी भी इंटरनेशनल बंदे को कोई और मेथड यूज़ करते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट उनको ये मेथड टीच भी मैंने ही किया था शुरू के अंदर, क्योंकि ओपन कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ होती है कि आप जो चीज़ लर्न करते हो आप शेयर करते हो। सेम गोज़ फॉर यू गाइस। यही चीज़ मैं यहीं पे भी अभी शुरू में ऐड करूँगा कि हमारी जो डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी होगी उसके अंदर भी आप लोगों के साथ भी ये चीज़ आप लोग देखोगे कि आप जितने भी लोग कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो नई नई चीज़ें सामने लेके आएंगे और ओपनली डिस्कस हुआ करेंगे, और आप लोगों को पता चलेगा कि कम्युनिटी का कितना बड़ा फ़ायदा होता है। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी जो सक्सेस है असल में वो कम्युनिटी के थ्रू ही होती है। सो ओके, लेट्स गेट टू द पॉइंट। हम चलते हैं कि जी एक्चुअली ये है क्या। अच्छा, सबसे पहले ये बात तो आपको पता है कि भाई जी टिकटॉक का जो CRP और मोनेटाइजेशन है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब अगर अवेलेबल नहीं है तो इसका हल क्या है, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हम इसको एक्सेस करते हैं लेजिट तरीके के साथ कि आपका अकाउंट कभी भी बैन ना हो। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों से हो सकता है आपने पहले सुना भी, और लोग ये गाइड भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी आप अपना क्या करो, अपना सेल फ़ोन लो और उसके अंदर जो है जी आप अमेरिका की यूके की जो है ना वो आप सिम डाल लो। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी जो वीपीएन को टीच करते हैं जी वीपीएन यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं होता। मैं स्ट्रिक्टली आपको मना करूँगा कि आपने दोनों मेथड ये यूज़ नहीं करने हैं। मैं ये सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हुआ हूँ ऑलरेडी। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने सिम को तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना। एक तो ये है कि सिम से सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी मिथ है, प्रॉब्लम ये यहाँ पे लोग टीच करते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, वो टिकटॉक शॉप के अंदर भी कई सारे लोग हैं जो टीच करते हैं, और भी मल्टीपल मेथड्स के लिए लाइक शॉप पे काम करते हैं जो लोग सिर्फ ये CRP मोनेटाइजेशन ही नहीं, इसके अंदर भी लोग टीच करते हैं जी सेम यूज़ कर लो। सबसे पहले कॉमन सेंस की बात ये है कि भाई ये जो आप सिम यूज़ कर रहे हो उसने आपका IP तो चेंज नहीं ना किया। उसने आपने सिम तो मोबाइल के अंदर डाल ली, लेकिन उसने आपका IP तो पाकिस्तान के रहने दिए जो आपने कनेक्ट किया हुआ है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप उसका सिम का इंटरनेट यूज़ करते हो तो USA की सिम का इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर यूज़ करना मतलब कॉस्टली भी है, और उसके बाद एवरी मंथ रिचार्ज भी करना पड़ेगा। फिर आप ये ढूंढोगे कि भाई हर महीने जो है वो पैकेज करवाना, और फिर इसकी स्पीड इतनी स्लो, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो आती ही नहीं है भाई। इस वजह से सिम कार्ड वाले चक्कर में तो किसी ने भी नहीं पड़ना। अच्छा जी, वीपीएन भी बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करना है इस काम के लिए। अच्छा, उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये मैं आपको बताता हूँ, वीपीएन यूज़ करोगे आपका पक्की ठकी बात आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। मैं आपको तसल्ली से बता रहा हूँ। क्यों भला? एक तो ये है कि आप जितने प्लेटफॉर्म्स हैं आपको पता है कि वीपीएन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपको क्या लगता है कि टिकटॉक और ट्विटर और ये जो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, क्या उन प्लेटफॉर्म्स को ये बात डिटेक्ट नहीं होती कि ये जो यूज़र आ रहा है ये वीपीएन यूज़ कर रहा है? ऑब्वियसली उन्हें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? कि जो वीपीएन के जो आईपीज़ होते हैं वो जो कि पब्लिक होते हैं, पब्लिक डाटा सेंटर्स उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये थोड़ी टेक्निकल डिटेल होगी, मैं आपको जस्ट रीजनिंग दे रहा हूँ। जिन लोगों को समझ आए इस बात की वेल एंड गुड, जिन लोगों को ना समझ आए उन्होंने बस इस चीज़ को समझ लीजिए, नहीं यूज़ करना, दैट्स इट। मैं आगे रीज़न इसलिए बता रहा हूँ कि जो ज़रा थोड़े टेक्निकल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, वो फिर क्वेश्चन करते हैं कि जी आप ऐसे कह रहे हो, आर्गूमेंट करते हैं, इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ। अच्छा, ये टेक्निकल डिटेल है। आपको अगर इसको नहीं समझ में आ रही तो टेंशन ही लेनी है। आपको बस इतना पता चलेगा कि आपने वीपीएन यूज़ नहीं करना। यूज़ क्या करना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं यूज़ करना मैं रीज़न इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए।
तो पब्लिक डाटा सेंटर्स होते हैं, आप ऐसे ही समझ लो कि वो एक आईपी के ऊपर इतने ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, वो यूके का है, यूएसए का है, जो भी है, प्लेटफॉर्म को पता चल जाता है कि यार ये एक ही आईपी से इतने सारे लोग आके ये अपने अकाउंट्स चला रहे हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेता है। इवन के मैं मज़े की बात आपको बताऊँ, आप में से कुछ लोगों ने टेस्ट करना है तो वो करके भी देख सकते हैं, भला क्या करें, वो वीपीएन कनेक्ट करें, ठीक है, और वीपीएन कनेक्ट करने के बाद गूगल पे जाकर सिर्फ आपने लिखना है जी माई आईपी, ठीक है। आपने व्हाट इज़ माई आईपी वाली एड्रेस पे आपने यहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है, आपको वो यहाँ पे बता भी देता है, इवन के वो यहाँ पे आपको बता देता है कि जब आपका वीपीएन ऑन होता है कि जी किस वीपीएन को आप यूज़ कर रहे हो, ये वेबसाइट बता देती है। तो फिर टिकटॉक तो खैर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना, ये छोटी सी वेबसाइट बता रही है, तो आपने वीपीएन को यूज़ नहीं करना। अच्छा, अब वीपीएन के अंदर एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, मैं इसको सजेस्ट नहीं करता, लेकिन लिजिट है, ये लिजिट है, उसको फिर भी कर सकते हो। वो ये है कि आप कोई भी नॉर्ड वीपीएन, एक्सप्रेस हो गया, सर्फ शार्क हो गया, जो भी पेड लेना है, पेड लेना मंथली, और उसको पेड लेने के बाद आपने उसका डेडिकेटेड आईपी भी बाय करना है। आप जब डेडिकेटेड आईपी बाय कर लेंगे तो देन आपके 95% चांस आपके डिक्रीज़ हो जाते हैं कि आपका, बल्कि 95 या 99% चांसेस है कि आपका अकाउंट उससे भी बैन नहीं होगा। बट मैं इसको यूटिलाइज़ करने की जो है ना, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको यूज़ करो। डेडिकेटेड आई पे कॉस्टली भी ज़्यादा पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो टेस्टिंग्स रही हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ कि मुझे वीपीएन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लगता है इस काम के लिए। डेडिकेटेड आईपी यूज़ किया जा सकता है, बट किस केस के अंदर कि आप अगर ट्विटर को यूज़ कर रहे हो, आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम के अंदर में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन चूँकि यहाँ पे हम ऑलरेडी टारगेट कर रहे हैं कि हमें सीआरपी वाले कंट्रीज़ मिलें, जहाँ पे वो 6-7 कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर ही हमें जो है वो प्रोग्राम अवेलेबल है, तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए वीपीएन के चक्कर में नहीं जाना। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डेडिकेटेड आईपी क्या होता है, कि जी एक ही यूज़र है और वो उसको सिस्टम को कनेक्ट करके चला रहा है। और शेयर्ड आईपी के अंदर क्या होता है जी, वो एक ही डिवाइस के साथ मल्टीपल लोग कनेक्ट होते हैं। अच्छा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉस्टली है, डिटेक्ट किया जा सकता है प्लेटफॉर्म से, ठीक है, इसलिए ये रिस्की है। आप लोगों ने वीपीएन और सिम वाले मेथड पे नहीं जाना। आपने करना क्या है, ट्रिपल पी सिस्टम जो आप सुनते आए हो, व्हाट इज़ दिस, प्रॉक्सी पावर प्ले मेथड। ये मैं आपको सबसे तगड़ा वे बता रहा हूँ, टेस्टेड बता रहा हूँ, सालों से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आज तक कभी इशू नहीं हुआ, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी, ये मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ। आपने तसल्ली से इसको यूज़ करना है और आपके सारे चक्कर ही ख़त्म हो गए। सिम कहाँ से बाय करो, पैकेज कहाँ से लगाओ यार, उसके बाद वीपीएन लगाओ तो वीपीएन ऑन है या नहीं है, इस चक्कर में नहीं आपने पड़ना। इसने आपके सारी ज़िंदगी के मसले आसान कर देने। अच्छा, प्रॉक्सी होती क्या है, वीपीएन की तरह ही वर्क करती है, लेकिन सर्वर्स जो है वो डिटेक्ट नहीं करते, नंबर 1। क्यों नहीं कर रहे मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि आपको यूनिक डेडिकेटेड आईपी मिलता है, जो मैंने आपको पीछे बात बताई थी ना ये वाली, कि इसके अंदर ये यूज़ कर सकते हो, इससे मिलता जुलता ही काम होता है इसके अंदर, कि आपको आईपी डेडिकेटेड आईपी मिलता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये होता है कि टेक्निकल डिटेल है कि वीपीएन जो होते हैं उनके जो सर्वर्स होते हैं वो कंपनीज़ जो है वो बल्क के अंदर आईपीज़ को बाय कर रही होती हैं। जब उन कंपनीज़ ने बाय किया होता है तो वो कहीं ना कहीं बैकएंड पे मुझे लगता है कि वो रिवील भी हो जाते हैं, कि बड़े प्लेटफॉर्म्स को डिटेक्शन हो जाती है कि ये जो है ना, ये नॉर्ड वीपीएन के सर्वर्स के थ्रू हो क्या आ रहा है। आईपी तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपका यूएसए का ही होगा, लेकिन वो डिटेक्ट हो क्या आ रहा है। लेकिन आपको प्रॉक्सी के अंदर ऐसी कोई डिटेक्शन नहीं आती, क्योंकि ऐसे को मेजर कंपनीज़ ने बल्क में इस तरह से बाय नहीं किया होता। अच्छा, इसमें ये कि बिल्कुल आप रियल यूज़र लगते हो। अच्छा, अगली बात मैं आपको वेबसाइट पे ले जाके भी दिखाऊंगा। आपने रेजिडेंशियल आईपी एड्रेस बाय करना है। रेजिडेंशियल से मुराद ये आप ये समझो कि जो वीपीएन के आईपीज़ होते हैं वो पब्लिक डाटा सेंटर से होके आते हैं, तो वो प्रोफेशनली भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, डेडिकेटेड आईपी भी इसी तरह होते हैं, प्रोफेशनली लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो प्रॉक्सी से आपको आईपी मिलेगा, आईपी एड्रेस होता क्या है, सिंपल, आप जब किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो वो आपकी मशीन को एक एड्रेस, आपकी डिवाइस को, मोबाइल को एक एड्रेस असाइन कर देता है, उसे आईपी कहते हैं। मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टेक्निकल हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये चीज़ थोड़ी टफ लग रही होगी, इसलिए मैं आपको, जिनको समझ आ रही बस उसी को समझना है, जिनको नहीं आ रही उन्होंने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक हो गया। तो रेजिडेंशियल आईपी आपने बाय करना। रेजिडेंशियल आईपी से मुराद ये है कि ये इसी तरह से बिल्कुल परफॉर्म करेगा कि जैसे आप अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, किसी घर के अंदर, आप अपने घर के अंदर बैठे कोई इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। दैट्स इट। ये काम प्रॉक्सी आपके लिए वर्क करती है। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिएगा, जस्ट आपको एक
एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। अच्छा, ये मैं एंड्रॉयड की बता रहा हूँ, मैंने इसकी आईफ़ोन के साथ टेस्टिंग्स करके देखी हैं। आईफ़ोन चूँकि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा प्रोटेक्टेड टाइप किस्म का है, वो अलाउ नहीं करता, तो ये जो प्रॉक्सी सिस्टम है ना, ये आईफ़ोन के साथ वर्क नहीं करता। तो आपने इसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना आईफ़ोन के साथ। मे भी कोई बहुत लंबे चौड़े चक्कर डाल के मे भी वर्क करे, लेकिन मैंने अभी तक जितने मेथड्स टेस्ट किए हैं आईफ़ोन के थ्रू कोई सिस्टम लग नहीं सका मेरा। अच्छा, अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ, एंड्रॉयड यूज़ करना है, ठीक है। प्रॉक्सी परचेज़ कहाँ से करनी है आपने? आप सिंपली जाके वेबसाइट्स सर्च कर सकते हो, प्रॉक्सी की बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी आपको गूगल से। मैंने अभी तक ये 2 प्रॉक्सीज़ वाली वेबसाइट्स यूज़ की हैं, प्रॉक्सी सेलर और प्रॉक्सी चीप्स। मैंने इनको जो है वो खुद यूज़ किया है। अच्छा, होता क्या है कि आप इस वेबसाइट पे जाके प्रॉक्सी आप ऑर्डर करोगे, आईपी ऑर्डर करोगे और वो आपको आपकी इस तरह की ईमेल आएगी। ये मेरी अपनी ईमेल का स्क्रीनशॉट है और उसके अंदर आपको ये लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा इस तरह से। अच्छा जी, अब हम चले जाते हैं जी वेबसाइट पे। मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ कि प्रॉक्सी होती कैसे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसमें से दोनों में से वेबसाइट में आपको फ़िलहाल ये दिखा देता हूँ कि आपने ये कौन सी मैंने रिकमेंड की थी, प्रॉक्सी चीप। प्रॉक्सी सेलर पे चले जाते हैं, प्रॉक्सी चीप पे चले जाते हैं। चलो, प्रॉक्सी चीप जाके आपने लिखा, ठीक है, और आपको ये वेबसाइट मिल गई सिंपल। इसके ऊपर आपने सबसे पहले अकाउंट बना लिया, लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपने जो सिंपल लॉगिन है, ईमेल पासवर्ड जिस तरह से आप देते हैं, लॉगिन विद गूगल कर लो एटसेट्रा हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये मेरा अपना डैशबोर्ड है जो मैं आईपीज़ यूज़ कर रहा हूँ। आप ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, यूएसए का आईपी है, मैंने बाई किया हुआ था। जर्मनी का भी मैंने एक दफ़ा किया था, ट्राई किया था, जस्ट टेस्टिंग्स की हुई है ना। अच्छा, ये भी आपको यूएसए का नज़र आ रहा है। अच्छा, आप जब लॉगिन कर लोगे, यहाँ से आपने आए सिंपल वेबसाइट पे, आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड आ गया। अब ये पैसों का बाय होता है सिंपल। दो मेथड है कि जब या तो आप ऑर्डर करते हो प्रॉक्सी को तब जाके आप पेमेंट दे दो। एक दूसरा मेथड ये जो मैं यूज़ करता हूँ, मुझे आसानी रहती है कि हर दफ़ा मुझे अपना पेमेंट कार्ड नहीं लगाना पड़ता, मैं सिंपल टॉपअप पे जाता हूँ। अभी भी देखें $10 पड़े हुए हैं अंदर, कि जितने डॉलर मैंने ऐड करने हैं 10 20 25 50 में एक दफ़ा मैं ऐड कर लेता हूँ, 20 25 30 ऐड कर लेता हूँ, उसको यूज़ करता रहता हूँ। ये कार्ड लगा हुआ है सिंपल, जितने भी ऐड करने हैं 10 25 जितने भी ऐड करने हैं, मेरा कार्ड लगा है। यहाँ पे आपका कार्ड नहीं लगा होगा, आपने अपने कार्ड्स की डिटेल देनी है। आपके बैंक का जो वीज़ा, मास्टर कार्ड, जैज़ कैश, जो भी कार्ड आपके पास अवेलेबल है, उस कार्ड के ऊपर एक फ्रंट पे नंबर होता है, नीचे एक साथ उसके कार्ड की एक्सपायरी डेट होती है और उसके पीछे सीसीवी कोड होता है। सिंपल आपने वो देना, आपका कार्ड लग जाएगा और आपने उसे कंटिन्यू करना, उतने पैसे आपके ऐड हो जाएंगे। एक दफ़ा ऐड कर लो, यूज़ करते रहो, जब ख़त्म हो जाए दोबारा ऐड कर लो। ये ज़्यादा आसान रहता है। मुझे लगता है हर दफ़ा कार्ड लगा के हर दफ़ा बाई करने की भी कभी आपके पास है नहीं। आप एक ही दफ़ा इकट्ठे 2-3 महीने 4 महीने के पैसे ऐड कर दो और उसको यूज़ कर लो। पैसे ऐड हो गए जी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी, हमने प्रॉक्सी ऑर्डर कैसे करनी है। ऑर्डर प्रॉक्सी पे आपने जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये देखो वही बात जो मैं आपको पीछे बता रहा था कि डाटा सेंटर जो वीपीएन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखो कितना सस्ता है, फ़र्क ही बहुत है। ये $1.99 पर मंथ है, ये $1.99 पर वीक है। बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा नहीं बनता, $2 500-600 रुपये बनता है। लेकिन पॉइंट ये कि आप देखो जो आप वीपीएन यूज़ करते हो वो कितना सस्ता पड़ता है। होता ये है कि एक तो उस वीपीएन में मल्टीपल लोकेशंस चेंज हो रही होती हैं बार बार, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, आपका अकाउंट बैन होता है। जैसे ही अब आपने वीपीएन कनेक्ट किया है, आपने आईपी को डेडिकेट नहीं किया, आपने वीपीएन कनेक्ट किया, आपको ये नहीं पता कि वो एवरी 10 15 30 40 सेकंड एवरी मिनट जो है वो उसकी आईपी चेंज हो रही है। वो कभी लंदन में दिखा रहा है, कभी न्यूयॉर्क में दिखा रहा है, कभी सिडनी में दिखा रहा है, कभी पाकिस्तान दिखा रहा है, मतलब वो इतनी सारी जगहों पे जब रोटेट करता है तो प्लेटफॉर्म डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो है ना ये वीपीएन यूज़ कर रहा है और आपको बैन कर देता है। अच्छा, इसमें 2-3 ऑप्शन है, ये मोबाइल का, रोटेशनल का और ये डाटा सेंटर। रोटेशनल की ज़रूरत नहीं, मोस्टली हैकिंग शैकिंग करने वाले लोग, इस तरह के लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, जिन्होंने रोटेशनल मतलब कि वो अपना आईपी पहचान ना सके, या कोई ऐसी साइट एक्सेस करने वाले डार्क वेब वगैरह एटसेट्रा, वो लोग इस तरह के आईपी यूज़ करते हैं कि वो चाह रहे थे कि उनका आईपी कभी भी डिटेक्ट ना हो। अच्छा, हमने क्या करना है कि हमने तो अपना आईपी रखना ही स्टैटिक है और हमने अपना आईपी शो करवाना है। हमने अपने प्लेटफॉर्म को दिखाना है कि भाई ये मेरा आईपी है, मैं अमेरिका से यूज़ कर रहा हूँ, ताकि कभी भी उसको फ़ील ही ना आए कि ये बंदा किसी भी किस्म की दो नंबरी करने की कोशिश कर रहा है, कोई वीपीएन वगैरह एटसेट्रा यूज़ कर रहा है। स्टैटिक आईपी पे आगे सेलेक्ट किया आपने। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से स्टैंडर्ड प्रॉक्सी या प्रीमियम प्रॉक्सी, दोनों में मैं फ़र्क बता देता हूँ। इसके अंदर ये होता है कि आपको स्टैंडर्ड के अंदर जो आपको आईपी मिलता है वो आपको मिलता है, होगा आपका ही। मिसाल के तौर पे मुझे एक आईपी मिल गया xyz.com,
ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, .com नहीं होता, वो एड्रेस होता है पूरा 192.168 इस तरह, जिस तरह हमारा पाकिस्तान का होता है इस तरह का होता है, नंबर्स में होता है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड में होता है कि आपको जो आईपी मिलेगा मिसाल के तौर पे abc.com आपको मिला है, तो हो सकता है कि आपसे पहले किसी और बंदे ने abc.com भी यूज़ किया हो, यानी कि लेकिन जब आपको मिल गया उस टाइम पे कोई और नहीं यूज़ करेगा, वो आपका अब, यानी कि abc.com आपके पास है, किसी और के पास नहीं होगा, आप यूज़ कर रहे हो, आप उस पर टिकटॉक चलाओ, कुछ भी चलाओ एट्सेट्रा। लेकिन ये है कि आज के दिन आपने बाई किया, हो सकता है इससे पहले आज से 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले किसी और बंदे ने भी यूटिलाइज़ किया हो, जस्ट ये फ़र्क है। लेकिन प्रीमियम के अंदर क्या होता है कि आपका वो लिखा भी आ रहा है कि कभी भी वो आपको आईपी ही न्यू जब बना के देते हैं, उसको पहले कभी किसी ने यूज़ किया नहीं होता, तो हमें प्रीमियम में जाने की ज़रूरत नहीं है, महंगा पड़ता है ज़्यादा, हमें प्रीमियम के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम स्टैंडर्ड से काम चला सकते हैं, हमें इससे क्या लगे कि भाई हमसे पहले किसी ने यूज़ किया हो, कोई मसला नहीं है। बहुत रेयर चांसेस है कि हमसे पहले जिसे किसी बंदे ने यूज़ किया था उसने आईपी को गलत यूज़ किया हो और जी वो टिकटॉक के ऊपर जो है वो आईपी वर्क ना करे, लेकिन वो इतना मसला नहीं है। वो अगर फॉर एग्जांपल एक दफ़ा, जो कि लाखों में कोई रेयर चांस है कि आपको कोई ऐसा आईपी मिल जाए कि जो पहले किसी ने यूज़ किया और वो आपके लिए वर्क ना कर रहा हो, तो फिर भी ऑप्शन है, $4 में था ना, आप दोबारा नया स्टैंडर्ड आईपी बाई कर लोगे और आपको लगता है, बल्कि ऐसा होता नहीं, मेरे साथ आज तक नहीं ऐसा हुआ, तो मैं स्टैंडर्ड आईपी यूज़ करता हूँ। अच्छा, इसको आपने ऐसे ही रहने देना IPv4, और यहाँ पे आपने कंट्री चूज़ कर लेना। अच्छा, कंट्री चूज़ करने के अंदर मैं जो रिकमेंड करता हूँ ना, आप अकाउंट UK बेस भी बना सकते हो, USA बेस भी बना सकते हो, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपने USA बेस ही कंट्रीज़ बनाने, अपने UK वाले चक्कर में नहीं जाना। उसकी कुछ वजह हैं। वजह ये है कि सबसे बड़ी वजह तो हमारा RPM है कि हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस USA की हो, ऑडियंस USA की होगी तो हमारा RPM जो है वो चांसेस है कि वो ज़्यादा बेहतर ही होगा, तो इसलिए यूके को करना चाहता है कर सकता है, बट फ़ायदा कोई नहीं, जब हम यूज़ ही आईपीज़ को कर रहे हैं, जब हम प्रॉक्सीज़ यूज़ कर रहे हैं, जब हमने काम करना है, तो ज़रूरत ही नहीं कि हम यूके वगैरह की तरफ जाएं, हम एक प्रीमियम जो सबसे हाई क्वालिटी की मार्केट है, हाई क्वालिटी की ऑडियंस, उसको टारगेट करेंगे। ठीक हो गया, सिंपल। आपने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स चूज़ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आके आपके ISP, ये देखो इतनी डिटेल, VPN तो आपको ये चीज़ देता ही नहीं है। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो मैंने कंट्री चूज़ किया, मुझे कहता है जी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी बताओ कौन सा है। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ रहे हैं जी, सेंचुरी लिंक, कॉगनेट, कॉमकास्ट, फ्रंटियर, ये वही हैं, यानी कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर स्ट्रॉम फाइबर है, नयाटेल है, PTCL है, इस तरह ये अमेरिका के अंदर ये ISP है। पाकिस्तान के अंदर ISP कौन कौन से? सबसे बड़ा ISP PTCL है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉम फाइबर है, या में भी नयाटेल होगा, नयाटेल या स्ट्रॉम फाइबर जो भी है। USA के अंदर जो है ये वाले चलते हैं। इतनी डिटेल के अंदर जाता है कि आप कंट्री कौन सा होगा, और कंट्री होने के बाद आप किस कंपनी का इंटरनेट लेने जा रहे हो, इससे आपको समझ आ चुकी होगी कि ये कितना लिजिट तरीका है, कितना ऑथेंटिक वे है कि कभी भी प्लेटफॉर्म को शक हो ही नहीं सकती कि हम जो है ना इधर से अपना ISP भी चूज़ करते हैं। कि एक बंदा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का IP लेना चाहता है, तो पाकिस्तान के अंदर भाई स्ट्रॉम फाइबर से लेना है कि नया टेल से लेना है कि PTCL से लेना है? PTCL से लेना है। अच्छा, इनके IP डिफरेंट है, आप अपने IP चेक करोगे, जो लोग स्ट्रॉम फाइबर पे उनका IP डिफरेंट होगा, जो नया टेल पे होगा उनका डिफरेंट होगा, जो PTCL पे उनका डिफरेंट होगा। तो हमने, अच्छा, इसमें से कोई भी चूज़ कर लेना, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई भी आप ISP चूज़ कर लो, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं भाई, सेंचुरी लिंक कर लो, कॉग्नेट कर लो, कॉमकास्ट कर लो, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सेंचुरी लिंक हम कर लेते हैं सपोज़। IP कितने लेने हैं? एक ही लेना है, एक अकाउंट चलाना है, एक IP लेना है। हमने 2 चलाने होंगे, हम 2 IP लेंगे, 3 अकाउंट चलाने होंगे, 3 IP लेने होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद टाइम पीरियड कितना जी? 1 मंथ का, इसमें से आप चूज़ कर सकते हो, आपकी ये ट्रायल बेस भी सीन है। ऑटो एक्सटेंड का मतलब ये है कि जी एवरी मंथ ये जो है ना ये ऑटोमेटिकली आपका पैसे कट के ये होता रहे, IP बांधना हो, यहाँ से नेक्स्ट करोगे, आप जाके ऑर्डर कर लोगे। कूपन कोड अगर आप इनकी वेबसाइट पे, अगर आपने जैसे ही आपने यहाँ से लॉगिन किया था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कभी ये भेजते हो, अपने कूपन कोड्स वगैरह भेजते हो, अवेलेबल हो तो लगाया जा सकता है। बाकी मैंने कभी यूज़ नहीं किया इनका, बट सिंपल है ना, $3.49 का बन रहा है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 1100-1200 रुपये 1500 रुपये बनता है मैक्सिमम। हमने यहाँ से नेक्स्ट किया तो हमें जो है वो ईमेल के अंदर हमारी सारी डिटेल आ जाएगी, जिस तरह की मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये प्रॉक्सी सेलर की आई थी, ये भी वेबसाइट हम आपको ये भी दिखा देता हूँ इसमें। अच्छा, मैं पहले ये वाली वेबसाइट यूज़ कर रहा था, मैंने 6-8 महीने 10 महीने ये यूज़ की, उसके बाद पीछे अब लास्ट कई मंथ्स जो है मैं, मतलब कि अब तो 6-8-10 महीनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने पहले कुछ टाइम ये यूज़ किया, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं किसी का कोई भी वो नहीं हूँ, ठीक है, दोनों परफेक्ट हैं, वर्क करती हैं।
प्रॉक्सी सेलर और इसमें दोनों में चीप में थोड़ा सा फ़र्क ये था कि प्रॉक्सी सेलर जो स्पेसिफिकली टिकटॉक के लिए, इसके अंदर भी वही चीज़ है। आप देखो कि आप यहाँ से रेजिडेंशियल प्रॉक्सी पे जाओगे, रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के ऊपर जब आप जाओ, मेरा अकाउंट इस पर ऑलरेडी बना हुआ है बाय द वे, आपको मैं दिखा देता हूँ। अकाउंट बना हुआ है, मैंने यूज़ किया हुआ है। 1 सेकेंड, लाइक अगर मैं जाऊँ यहाँ पे अपने ऑर्डर्स में मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। हिस्ट्री के अंदर आपको नजर आएगा, ये देखो मैंने परचेज की हुई यूएसए, इंग्लैंड एटसेट्रा, मैं यूज़ करता रहा हूँ और मैंने काफ़ी देर लाइक मतलब मंथली था ना, तो मैं यूज़ करता रहा हूँ ये ऑलरेडी। तो ये आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। सेम वही चीज़ रेजिडेंशियल प्रॉक्सी पे आप जाओगे, आप आगे कंट्री यूज़ करोगे, जिस तरह मैंने आपको इधर से ऑर्डर करके दिखाई है। राइट नाउ मैं जो है ये प्रॉक्सी चीप यूज़ कर रहा हूँ। सो मेरी तरफ से दोनों परफेक्ट हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आप ये यूज़ करो, मैं टेस्टिंग कर रहा था, मुझे दोनों ठीक लगी, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा जी, हम आ जाते हैं जी, आपने वंस इट इज़ बॉट, आपने ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद अब आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा, जिस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। ये इस टाइम ये दोनों डीएक्टिवेटेड है, ये इस टाइम एक्टिवेटेड है। ये आपको नज़र भी आ रहा है कि स्टैटिक है, रेजिडेंशियल है। अच्छा जी, अब आपको आपके डैशबोर्ड पे बाय कर लिया, आपको नज़र आ रहा होगा। आपको कुछ डिटेल्स जो वो ईमेल पे भी आ जाएंगी। ईमेल से ले लो, ईमेल से नहीं लेनी तो आप इधर से भी ले सकते हो। इस पर जब हम आगे क्लिक करते हैं तो आपको ये डिटेल्स मिलती हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आपने अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करना है। यहाँ तक आप सब लोगों को होपफुली समझ आ चुकी होगी कि हमने अपना आईपी बाय कर लिया होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल है जो आपको नज़र आ रही है। ये आप अपने मोबाइल के अंदर लगाओगे तो आपका मोबाइल जो है वो सेट हो जाएगा। बाय द वे, इसको किसी ने ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मैं इसको यहाँ से अभी करूँगा तो ये चेंज हो जाएगी, तो इसको कोई यूज़ करेगा तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो ये मैं इसको आपने ट्राई नहीं करना है, आपने अपनी ख़रीद के ट्राई करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने ये बाय कर लिया है, अब चलते हैं जी हम अपने मोबाइल पर। आपका काम वेबसाइट पे यहीं तक था, आपने बाय कर ली, ये डिटेल आपके सामने आ गई। आपका काम यहाँ पे वेबसाइट से ख़त्म हो गया, आपकी बाय हो चुकी हुई है। ये डैशबोर्ड के अंदर आपको आपकी डिटेल्स नजर आ रही हैं, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन टाइप एटसेट्रा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, आपने क्या करना है, एक तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आपने एंड्रॉयड यूज़ करना है। दूसरी बात ये कि आपने अपने मोबाइल को क्या करना है, अगर तो देखो, अगर अगर आपके पास ऑप्शन है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर तो आपके पास ऑप्शन बनता है तो आप भाई एक सेपरेट फ़ोन ले लो, को 15-20-30 हज़ार के अंदर हल्का सा फ़ोन ले लो, कोई भी यूज़ करने के लिए। घर में कोई पुराना फ़ोन पड़ा है वो यूज़ कर लो। अपना फ़ोन यूज़ करना है तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू आएगा। वो क्या आएगा मैं आपको अभी आगे बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अलबत्ता ये कि आपने अपना फ़ोन सेपरेट रखना है इस काम के लिए। अपना ही वाला भी करना है, कोई घर में पहले से पड़ा हो वो भी यूज़ करना है, सेकेंड हैंड भी ले सकते हो। नया फ़ोन 20-25 हज़ार लेने की बजाय आप 10-12 हज़ार का सेकेंड हैंड मिल जाता है। सबसे पहले फ़ोन को रीसेट किया, रीसेट करके जब ऑन किया, हमें सर बंदे को ये बात पता है कि जब भी हम फ़ोन ऑन करते हैं तो क्या होता है, हमें सबसे पहले वो हमारी कंट्री की लोकेशन पूछता है, हमने यूएसए की डाल देनी है, और हमने है क्रिएट कर लेना जीमेल का अकाउंट। पहले का बना हुआ है तो भी ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि नया जीमेल अकाउंट बनाओ, ज़्यादा बेटर है, वो भी यूएस बेस्ड ही हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पे जाना है, सुपर प्रॉक्सी, ऐसे इसकी मल्टीपल ऐप्स हैं, प्रॉक्सी की भी मल्टीपल ऐप्स हैं, और सिर्फ यही नहीं कि सुपर प्रॉक्सी वर्क करती, बाकी भी करती हैं। सबसे बेस्ट ही है, सबसे बेस्ट ही है। ठीक है, आप देख सकते हो 500 के डाउनलोड, सुपर प्रॉक्सी को डाउनलोड कर लेना है। और भी एक दो एप्लीकेशन है मैंने जो यूज़ किए, मुझे मज़ा नहीं आया, अच्छी नहीं लगी हैं, मतलब मुझे रीच में भी लगता था फ़र्क है, तो मैं सुपर प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। अच्छा, जब से CRP है, कई साल से मुराद है कि CRP मैंने इनिशियल जब CRP आ रहा था, इंट्रोड्यूस टिकटॉक ने किया था, मैं तब से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। सो इट्स बिन 1.5 ईयर रहा हूँ। अच्छा, सुपर प्रॉक्सी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, सिंपल। आपने डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जाना है, मोबाइल फ़ोन पर आपने डाउनलोड कर लिया, उसके ऊपर आप उसे ऑन करोगे, आपके सामने इस तरह की ये स्क्रीन आ जाएगी। आपने बाय प्रॉक्सी ऑलरेडी की हुई है, जहाँ से मैंने आपको बताया था। ऐड प्रॉक्सी पे आपने जाना है, आपके सामने इस तरह का नज़र आ जाएगा, प्रोफाइल का नेम, प्रोटोकॉल, सर्वर पोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको ईमेल पे भी मिली होंगी, और मैंने उधर डैशबोर्ड पे भी आपको दिखाई थी ये वाली डिटेल्स। वो डिटेल्स आपकी सारी यहाँ पे लग जाएंगी और इट विल बी गुड टू गो। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपने HTTP अपना वो IP, ये मैंने अपना लगाया हुआ ऑलरेडी, मैंने इसे हाइड कर दिया, पासवर्ड वगैरह एटसेट्रा लगा दिया, और सिंपल। अगर आपने गलत लगाई इसमें से कोई भी डिटेल तो आप करेक्ट नहीं होगे, प्रॉक्सी से ही आपने ज़हन के अंदर रखना है। ठीक हो गया, आपकी प्रॉक्सी जब सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगी, नीचे स्टॉप लिखा आएगा, और ये स्टॉप का मतलब स्टॉप कर दो, स्टार्ट का मतलब स्टार्ट कर दो। इट्स टाइम टू इंस्टॉल टिकटॉक। आपने पहले मोबाइल रीसेट किया, उसका रीजन आपने USA सेलेक्ट किया,
आपने प्रॉक्सी सबसे पहले डाउनलोड की, प्रॉक्सी एक्टिव की, अब जाके आपने प्ले स्टोर से टिकटॉक को इंस्टॉल करना है और आपने टिकटॉक को साइन अप करना है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ सेल फ़ोन की स्क्रीन पे। ओके, यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल, जो मैंने आपको बताया था कि आप प्ले स्टोर पे जाओ, आप प्रॉक्सी लिख के सर्च करोगे, मल्टीपल एप्लीकेशन जो है ना वो आपको अवेलेबल होंगी। बाय द वे ये देखो, प्रॉक्सी ब्राउज़र आ रहा है, एवरी प्रॉक्सी आ रहा है। अच्छा, वीपीएन्स की भी कुछ साथ जो है ना वो आ रही होती हैं एप्लीकेशंस। तो बेसिकली वीपीएन्स भी अपने आप को प्रॉक्सी ही कहते हैं, लेकिन आपने ये सुपर प्रॉक्सी को डाउनलोड कर लेना जो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसके बाद आपने क्या करना है, सुपर प्रॉक्सी की एप्लीकेशन ऑन कर देनी है। इसको जब आपने ऑन किया तो आपको, सॉरी यार, अच्छा, आपको इसके ऊपर जो है ये डिटेल्स मिल रही होंगी। ठीक हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे अभी नज़र आ रहा होगा साथ में होपफुली कि आपका यूज़र नेम आ रहा है, जो कि यूज़र नेम यहाँ पे शो हो रहा है। आपका पासवर्ड आ रहा है, नीचे आपका पासवर्ड लग गया, ठीक है। और नीचे आपकी HTTP ये प्रॉक्सी आ रही है। अच्छा, इसके अंदर जो समझने वाली चीज़ ये है कि ये जो एंड पे है इसे हम पोर्ट बोलते हैं। ये पोर्ट अलग से लगेगी यहाँ पे, और ये आपका IP अलग खाने के अंदर लगेगा, अलग बॉक्स के अंदर लगेगा। ये अलग बॉक्स के अंदर लगेगा, पोर्ट अलग बॉक्स के अंदर लगेगी। अगेन से मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पोर्ट अलग से लगेगी, ठीक है। और सर्वर आपका जिसको हम IP बोलते हैं वो अलग से लगेगा। यहाँ पे यूज़र नेम लग गया, यहाँ पे आपका पासवर्ड लग गया, और ये आपकी इस तरह स्टार्ट शो हो रही होगी, ठीक है। मैं इसको अभी दिखा देता हूँ आपको। ओके, स्टार्ट कर दिया आपने, चल पड़ी है। ओके, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा मेरे वो ये जो चल रहा है 2 3 4 5 6 7 चल रहा है। अच्छा, ये तो आपके प्रॉक्सी एक्टिव होगी, आपका मोबाइल चल पड़ा। अब आपका मोबाइल समझो USA से कनेक्टेड है। एक चीज़ और है जो आपने करनी, मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने ज़हन के अंदर रखनी है, जिसके लिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आपने एंड्रॉयड ही यूज़ करना है, आईफोन यूज़ नहीं करना। ये जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये है कि आपने अपने नेटवर्क्स के अंदर जाना है, ठीक है। VPNs के अंदर जाना है, यहाँ पे आपके अवेलेबल हो जाएगा। असल में प्रॉब्लम ये आती थी कि जो आईफोन है, आईफोन इसके अंदर ना ये ऑप्शन नहीं देता है। हम इसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे, आपने यहाँ पे ये ऑलवेज़ ऑन रखना है VPN, नंबर 1। नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने ब्लॉक कनेक्शंस विदाउट VPN वाला खाना भी ऑन रखना है। मतलब क्या है इसका, इसको समझ ले ध्यान से, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। ऑलवेज़ ऑन VPN का मतलब ये है कि आपका ये सुपर प्रॉक्सी हमेशा ऑन रहे। ऐसा नहीं है कि जी एप्लीकेशन आपने बंद कर दी, पीछे से वो बंद हो गया। आप देखें मेरी अभी भी, मैं जहाँ मर्ज़ी चलूँ, मैं वो फ़ोन यूज़ करता हूँ ना, मेरी ये प्रॉक्सी चलती रहती है। ये आप देख रहे हैं ऊपर ये 1 मिनट 12 सेकंड आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी रीस्टार्ट की थी आपको दिखाने के लिए। ये इवन के 10-10 12-12 घंटे की क्या टाइमलाइन आ रही होती है, और ये मतलब 48-48 घंटे की भी सम टाइम आ रही होती है। कभी कभी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, लेकिन उसका इशू कोई नहीं है। क्यों इशू नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो सेटिंग की है उसके अंदर हमने उसे ये कहा हुआ है कि एक तो इसे ऑलवेज़ ऑन रखना है, लेकिन अगर कभी बाय चांस ये वाली सेटिंग, ब्लॉक कनेक्शन विदाउट VPN, अगर कभी बाय चांस प्रॉक्सी ऑन ना हो तो क्या करना है, मेरा इंटरनेट ही ना चले। दिस इज़ द पॉइंट। एक तो ऑन रखना है हमेशा कि मैं मोबाइल पे कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ये मेरी सुपर प्रॉक्सी ऑन रहे, नंबर 1। नंबर 2, अगर कभी बाय चांस ये ऑफ भी हो तो मेरा इंटरनेट ही ना चले। जब इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो टिकटॉक कनेक्ट ही नहीं होगा। तो टिकटॉक कनेक्ट नहीं होगा तो इट मीन्स कि मैं आज तक मैंने अपने अकाउंट्स टिकटॉक के जितने भी मैं चला रहा हूँ, मैंने आज तक मेरा कोई भी अकाउंट गलती से भी बाय चांस भी आज तक कभी भी पाकिस्तान से लॉगिन नहीं हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रॉक्सी सेट कर ली,
मैंने ऑलवेज़ ऑन रखी होती है, ब्लॉक कनेक्शन किया होता है विदाउट वीपीएन, कि अगर मेरा ये वीपीएन और ये मेरी प्रॉक्सी ऑन नहीं है तो मेरा इंटरनेट ही ना चले। और हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने इसको फ्लाइट मोड पे रखना है। आपने अभी भी देख रहे होंगे मेरा एयरप्लेन मोड ऑन है, एयरप्लेन मोड ऑन रखा हुआ है मैंने, और ये मैंने सेटिंग की हुई है। एंड इसका मतलब ये है कि मैं इस मोबाइल पे टिकटॉक जब भी चलाता हूँ तो मेरा ये वीपीएन और मैं अमेरिकन आईपी यूएसए के आईपी से कनेक्ट होता हूँ। और अगर कभी गलती से मेरी ये एप्लीकेशन नहीं भी वर्क कर रही, ये सुपर प्रॉक्सी नहीं भी वर्क कर रही, तो मेरा इंटरनेट ही कनेक्ट नहीं होता, इंटरनेट ही नहीं चलता, टिकटॉक ऑन ही नहीं होता, कनेक्ट ही नहीं होता इंटरनेट से, जिसकी वजह से कभी आज तक गलती से भी, बाय चांस भी, मिस्टेक से भी मैं कभी पाकिस्तान से लॉगिन नहीं हुआ, क्योंकि वर्क ही नहीं कर रहा होता। इस सेटिंग को आपने ऑन रखना है। ठीक हो गया। दिस इज़ द मोस्ट लिजिट, ऑथेंटिक एंड बेस्ट वे कि आप अपने अकाउंट्स को पाकिस्तान से बैठकर अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर आप अपने अकाउंट्स को चला सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट लिजिट मेथड। इससे बेहतरीन मेथड कोई भी नहीं है। नई वीपीएन यूज़ करना, नहीं आपने सिम यूज़ करनी, आपने किसी और चक्कर में नहीं जाना। और बिलीव मी, ये मैं आपको अपने 1.5 साल के तजर्बे से बता रहा हूँ। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के अंदर मैं रहा हूँ, पेड कम्युनिटीज़ के अंदर रहा हूँ, मैंने वहाँ से ये चीज़ लर्न की। बल्कि ये मैंने ख़ुद इसको जो है वो फाइंड आउट किया था, और मैंने टिकटॉक के लिए इसको यूज़ किया था। लोग इसे और किसी काम के लिए भी यूज़ करते होंगे, बट फिर उन कम्युनिटीज़ में मैंने भी इसको किया। और मैं अकेले ने नहीं, मेरे जैसे और भी कितने ही लोग जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वो इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं और उन्हें आज तक कभी भी मसला नहीं आया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि कोशिश करनी है कि आपके सेल फ़ोन की जो बैटरी है ना वो 40+ ही हो। बाय द वे, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो स्क्रीनशॉट लेके ऐड की था ना, आपको देख रहा होगा 88, 88, 88, 80 पे आपको नज़र आ रहा है एक स्क्रीनशॉट, ये वाला मेरी सेल फ़ोन की बैटरी। मैं इसकी वजह बता सकता हूँ, क्योंकि जब आपकी प्रॉक्सी 40 से कम होती है ना, 40% बैटरी, प्रॉक्सी कह रहा हूँ सॉरी, आपकी बैटरी 40% से कम होती है, तो प्रॉक्सी स्लो हो जाती है, इंटरनेट स्लो हो जाता है, वर्क नहीं करता, बहुत स्लो हो जाता है, कभी कभी एप्लीकेशन भी बंद हो जाती है। टेंशन तो है कोई नहीं कि एप्लीकेशन बंद भी हो जाए, हमें मसला तो कोई भी नहीं है कि अगर वो बंद भी हो जाए तो नो इशू, क्योंकि हम हमारा टिकटॉक ही नहीं चलेगा, कनेक्ट ही नहीं होगा, आईपी ही नहीं कनेक्ट होगा, तो टिकटॉक चल ही नहीं रहा होगा जब तक हमारा ये प्रॉक्सी ऑन नहीं होगी, तो हमें टेंशन तो कोई नहीं है। लेकिन फिर भी हो जाता है कभी, हो जाना वो बैटरी की वजह से हो जाती है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपके सेलफोन की बैटरी 40+ रहे। ठीक है। अब आपने बनाना है जी अपना अकाउंट टिकटॉक का। सिंपल मेथड है, कोई आपने लंबे चक्कर में नहीं जाना, जिस तरह पाकिस्तान में बनाते हैं अकाउंट उसी तरह आपने वहाँ पे बना लेना, क्योंकि आपका फ़ोन अब एक्टिव डिवाइस ही आपकी ऐसे वर्क कर रही है कि वो अमेरिका के अंदर है। तो ये इसी तरह ही कोई बंदा अमेरिका में बैठ के अकाउंट चला रहा है बस पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन आपकी डिवाइस समझो अमेरिका में ही पड़ी हुई है। अब मैंने इसलिए मैंने कहा था कि सेल फ़ोन अगर अलग ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप अपने सेल फ़ोन पे हमेशा प्रॉक्सी पे चलाएंगे तो आपको इंटरनेट का आपको फ़ील हो कि यार ये स्लो चल रहा है। और बाकी आपने उसके अलावा अपनी बैंकिंग एप्लीकेशंस या कुछ और आपने अगर यूज़ करना है, जैज़ कैश एटसेट्रा, तो उनके अंदर आपको जो है ना वो इशू, फिर बड़ी बात आपने तो रखना एयरप्लेन मोड पे है। तो जिसकी वजह से मैंने कहा था कि डिवाइस अगर अलग लें तो वो ज़्यादा ही बेहतर है। अच्छा, आईपी, एक डिवाइस के ऊपर 2-3 अकाउंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि एक अकाउंट से स्टार्ट करो, जब तक वो मोनेटाइज हो जाए तब तक दूसरा स्टार्ट ना करो, पहले एक से पैसे कमाने शुरू कर दो। मल्टीपल अकाउंट्स में शुरू में नहीं जाना, बाद में आप जा सकते हो बल्क के अंदर काम करने के लिए। आपने अकाउंट बना लिया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका अकाउंट यूएसए में है या नहीं है। उसका सिंपल मेथड ये कि आपने जैसे ही अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना के आपने अपने अकाउंट की सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर क्रिएटर टूल नज़र आ रहा होगा, वो आपको इधर पाकिस्तान में भी शायद नज़र आ रहा हो, लेकिन मज़े की बात ये कि आपने क्रिएटर टूल्स के अंदर जाकर देखना, आपको यहाँ पे ये क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम नज़र आना चाहिए। आपको ये पाकिस्तानी किसी अकाउंट पे नज़र नहीं आ रहा होगा। हाँ, कुछ लोगों की जिनके नज़र आ भी रहा होगा, देयर इज़ अ चांस कि उन्होंने वीपीएन ऑन करके किसी टाइम पे कभी अकाउंट बनाया हो, तो उनको ये इस तरह से शो हो रहा हो, चांसेस है। तो अगेन से वीपीएन को नहीं हमने यूज़ करना, क्योंकि वीपीएन तो हम यूज़ नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें ये प्रॉक्सी को चलाना है, क्योंकि हम अकाउंट को कभी भी नहीं चाहते कि हमारा बैन हो। तो आपको अगर ये सीआरपी शो हो रहा है तो इट्स 100% श्योर कि आपका अकाउंट जो है वो यूएसए के अंदर बना है। ठीक हो गया जी, ये था जी हमारा अपना ट्रिपल पी प्रॉक्सी का मेथड। ठीक है। और इस लेसन के बाद होपफुली आप लोगों को कभी भी अब कोई बंदा कम्युनिटी के अंदर आके क्वेश्चन करने में इशू नहीं है डिस्कॉर्ड के ऊपर, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कोई ना करे कि जी सर हम सिम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम वीपीएन यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं आपको गारंटीड वे बता रहा हूँ ऑलरेडी
कि आप लोगों ने ये प्रॉक्सी का मेथड यूज़ करना है। अब आपने अकाउंट्स बना लिया हुआ है और अब उसके बाद क्या करना है ये हम देखेंगे जी नेक्स्ट लेसन के अंदर। होपफुली आपको समझ आई होगी, और इसमें से अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, जो कि मैं हर वीडियो के एंड पे कहता हूँ ऑलरेडी, कि कोई इसमें कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप जाके डिस्कॉर्ड पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।